Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 11th वीडियो ऑफ लीनियर रिग्रेशन, द थर्ड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video we have solved some typical short sums. Today also we will solve some more typical short sums. So without wasting time, let's start. So friends, short sum number 4. If the regression line of y on x is cap of y is equal to 25 plus 3x and covariance xy is equal to 48, find the standard deviation of x. Also find कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी Sx की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद आपको Sy की वैल्यू 15 दी है, उसको यूज़ करके आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि r² फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम Sx की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो डिटेल है वो कोवेरियंस xy यानी 48 और कैप ऑफ y इज इक्वल टू 25 प्लस 3x, ये दो डिटेल हमारे पास है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इस रिग्रेशन इक्वेशन को ओरिजिनल रिग्रेशन इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्लस के लेफ्ट साइड 25 प्लस के लेफ्ट साइड a, यानी a की वैल्यू मुझे 25 मिलती है और b की वैल्यू मुझे 3 मिलती है। तो यहाँ हम b कहो या by(x) कहो, उसकी सेपरेट वैल्यू हमें मिली है 3। अब फ्रेंड्स, कोवेरियंस xy हमें दिया हुआ है, तो कोवेरियंस xy वाला जो फॉर्मूला b का है वही हम अप्लाई करेंगे। तो by(x) इज इक्वल टू कोवेरियंस xy अपॉन a²x। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास जो जो वैल्यू है वो वैल्यू हम रख देते हैं। सो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ by(x) वी हैव फाउंड 3, तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया। देन द कोवेरियंस xy, द वैल्यू ऑफ कोवेरियंस xy इज गिवन टू अस 48, तो वो हमने 48 यहाँ रखा। नाउ a²x वी आर नॉट हैविंग, ये फ्रेंड्स हमें Sx फाइंड करना है, तो पहले हमें a²x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसका रूट लेंगे हम, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी कि Sx मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो a²x है वो डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड में है, वो अगर सामने यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और a²x जब यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये जो 3 है वो a²x के साथ, सपोज देखिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ a²x, तो अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a²x वहाँ चला गया और 3 डिनोमिनेटर में आ जाने से हमें a²x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 मिलता है। जब हम 48 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें a²x मिलेगा 16। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं a²x इज इक्वल टू 16 मीन्स वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू 16। हम ऐसा भी कह सकते हैं a²x यानी वेरियंस ऑफ x, बट हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें वेरियंस का रूट लेना पड़ता है। सो Sx इज इक्वल टू √16, सो द वैल्यू ऑफ Sx इज 4। नाउ द अनदर क्वेश्चन, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मीन्स Sy इज इक्वल टू 15, देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स r²। तो फ्रेंड्स आपने देखा Sx तो अभी हमने फाइंड किया और Sy हमको और दे दिया गया है, तो इनका यूज़ करके हमें r² फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ज़रा सोचिए r² हमें कैसे मिल सकता है। तो r² के लिए पहले तो हमें कॉरिलेशन यानी कि स्मॉल r फाइंड करना पड़ेगा और स्मॉल r फाइंड करके जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें कैपिटल R² यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। तो हमें स्मॉल r रिग्रेशन में किस तरीके से मिल सकता है इसके बारे में हम ज़रा सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, रिग्रेशन में
b का एक फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास एस वाई की वैल्यू भी है, एस एक्स की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। तो यहाँ हमारे पास देख सकते हैं b जो हमने अभी एस एक्स फाइंड करते टाइम पे b हमने फाइंड किया था रिग्रेशन लाइन में से, एस एक्स हमने फाइंड किया और एस वाई हमें सब में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं बी वाई एक्स की प्लेस पर हमने 3 रखा, आर एज इट इज़, एस वाई की वैल्यू 15 और एस एक्स की वैल्यू 4। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर के अलावा जो जो आर के साथ हैं उन्हें हम इक्वेशन के उस साइड भेज देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो 4 डिवीज़न के रिलेशन में है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर है। तो ये 4 यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में हो जाएगा और ये जो 15 है वो आर के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो वो डिवीज़न में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो 4 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया और ये जो 15 है वो डिवीज़न में आ गया। तो r की वैल्यू हमें मिल गई 0.8। नाउ फ्रेंड्स कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैपिटल R स्क्वायर के लिए हम स्मॉल r का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्मॉल r की वैल्यू हमने 0.8 फाइंड करी और 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64। सो द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64। इसी सम को, यानी कि जो अभी हमने R स्क्वायर फाइंड किया, सिर्फ उसी R स्क्वायर को एक और तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं उसकी कैलकुलेशन भी आपको दिखाता हूँ, फिर आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोवेरियंस एक्स वाई हमें सब में दिया हुआ है 48, एस एक्स हमने फाइंड किया था 4 और एस वाई हमें सब में दिया हुआ है 15। तो कोवेरियंस एक्स वाई, एस एक्स और एस वाई इन तीनों को यूज़ करके हम कोरिलेशन का एक फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए। आपने आर का ये फॉर्मूला देखा है फ्रेंड्स, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। तो आप इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। सो आर इज इक्वल टू कोवेरियंस की वैल्यू 48, एस एक्स की वैल्यू 4 और एस वाई की वैल्यू 15। तो इसका सॉल्यूशन हमें मिला आर इज इक्वल टू 0.8। सो कैपिटल आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें आर स्क्वायर मिल जाएगा 0.64। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो मेथड ज़्यादा सुटेबल होती हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आई हो, आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सम नंबर 5, इफ़ द रिग्रेशन लाइन इज कैप ऑफ y इज इक्वल टू x/2 प्लस 5 एंड sy इज टू sx इज इक्वल टू 5:8, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें आर स्क्वायर फाइंड करना है और आर स्क्वायर के लिए आर का होना बहुत ज़रूरी है। तो एस वाई और एस एक्स दोनों हो और आर भी साथ में हो, तो उसका तो फ्रेंड्स यही एक फॉर्मूला है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें एस वाई और एस एक्स रेशियो के रिलेशन में दिए हैं। तो एस एक्स इसके डिवीज़न में आ जाएगा, तो 8 5 के डिवीज़न में आ जाएगा, यानी एस वाई अपॉन एस एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है 5/8। आर हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें कहीं से बी वाई एक्स यानी कि बी की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम आसान हो गया। तो वो बी की वैल्यू मिलेगी हमें इस इक्वेशन पर से। तो चलिए फ्रेंड्स इस इक्वेशन को हम सेपरेटली लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने इस कैप ऑफ वाई के इक्वेशन को सेपरेटली लिख लिया। तो फ्रेंड्स आप क्या इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी b की वैल्यू कौन सी होगी? कैप ऑफ y का रियल इक्वेशन ये होता है। तो इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्लस के जो राइट साइड में होता है वो b ही होता है। तो बहुत से स्टूडेंट 5 को b मान लेते हैं। शायद आप में से भी कईयों ने ये सोचा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये रॉन्ग है।
ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ कि कैप ऑफ वाई का जो इक्वेशन है वो a प्लस बी एक्स ही लिखा जाए। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। मतलब हम चाहें तो a प्लस बी एक्स लिखें, हम चाहें तो बी एक्स प्लस ए लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि एडिशन में ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 3 + 5 करेंगे तो भी आपका आंसर 8 आने वाला है, और आप 5 + 3 करेंगे तो भी आपका आंसर 8 ही आने वाला है। यानी कि आपके रियल क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। पहले उसने x की वैल्यू रखी है, लास्ट में उसने a रखा हुआ है। तो ये हमें पता कैसे चले। तो फ्रेंड्स, जिसके साथ में x नहीं होता वो कांस्टेंट a होता है। यहाँ पर देखिए, आप a के साथ में x नहीं है और यहाँ पर 5 के साथ में भी x नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट a की वैल्यू है। और जिसके साथ में x लगा होता है वो ही हमारा b होता है। तो यहाँ पर x किसके साथ लगा हुआ है, x का जो कोएफिशिएंट है हम उसको यहाँ पर 1 समझ सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, a कांस्टेंट है, उसके नीचे 5, x को मैं साइड में ले लेता हूँ अब, और उसके साथ में b की वैल्यू में ले लेता हूँ 1/2। अब अगर मैं चाहूँ तो x1 सा x करके इसे फिर से x/2 बना सकता हूँ, लेकिन हमें x के साथ में जो होता है वो हमारा b होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें b की वैल्यू मिली है 1/2। तो अब हम by(x) का ये फॉर्मूला यूज़ करके r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, by(x) की वैल्यू हमने रख दी 1/2, r एज इट इज़, sy/sx की वैल्यू होगी 5/8। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें sy/sx दिया हुआ है। तो जो रेशियो के राइट साइड होता है फ्रेंड्स वो डिनोमिनेटर में आता है, और यहाँ पर ये 8 डिनोमिनेटर में आएगा। यानी इसे हम sy/sx = 5/8 लिख सकते हैं। तो sy/sx की प्लेस पर हम 5/8 लिख सकते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 8 है वो डिनोमिनेटर में है, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो 5 न्यूमिनेटर में है वो 2 के साथ डिवीज़न में आ जाएगा। तो हमारी जो न्यू वैल्यू है वो 1 × 8/5 × 2 = r रहेगी। देयरफॉर r की जो वैल्यू है वो 8 × 8/10 यानी कि 0.8 हो जाएगी। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² = स्मॉल r यानी 0.8 का स्क्वायर मीन्स 0.64। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the methods of the sums. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।